चलो अब हम देखते हैं एसन जो है, ये वाले एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से रिंग के हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल रिंग फॉर्म नहीं करेंगे। रिंग के लिए क्या था, रिंग के लिए तीन प्रॉपर्टी थी। पहली प्रॉपर्टी थी जो पहला ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। ठीक, ये एसन जो होता है वो कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन के रिस्पेक्ट में क्या बनाता है, नॉन अबेलियन ग्रुप बनाता है। ये क्या बनाता है, नॉन अबेलियन ग्रुप। तो फ्रेंड्स अगर ये नॉन अबेलियन ग्रुप बना रहा है और रिंग क्या कह रही है, रिंग कहती है फर्स्ट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या चाहिए हमारे पास, अबेलियन ग्रुप। बट ये क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप। ऐसा जो होता है फॉर एवरी एंड ग्रेटर देन 2 के लिए नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। पहली प्रॉपर्टी फेल हो गई, अबेलियन ग्रुप में नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, रिंग फॉर्म नहीं करेगा। तो एसन विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन, इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा, ये रिंग फॉर्म नहीं करेगा स्ट्रक्चर। दूसरा एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है, नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड ऑपरेशन क्या है, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। हम देखेंगे जो नेचुरल नंबर है क्या वो एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है। मोरओवर ये ग्रुप भी नहीं है। क्यों नहीं है, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर। क्लोजर क्या होगी इसकी, सेटिस्फाई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, अगर आप दो कोई नंबर लोगे ए और बी जो कि नेचुरल नंबर हैं, तो उनका अगर आप एडिशन करते हो वो भी नेचुरल नंबर आएगा, तो क्लोजर तो फुलफिल हो रही है। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, वो क्या है, ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है, एसोसिएटिव। ये ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, आप कोई दो नंबर उठाओ उनका एडिशन करो प्लस सी करो और ए प्लस बी प्लस सी करो, हमेशा फुलफिल होगी। तो एसोसिएटिव ऑपरेशन बेस्ड है, ये हमेशा इसमें फुलफिल होगी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या इसमें आइडेंटिटी आएगी, क्या नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, नहीं होगा। माना मैंने कोई एलिमेंट ए है, आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमने मान लिया क्या ई क्या आइडेंटिटी है, ई इज आइडेंटिटी। हम जानते हैं अगर हम ऑपरेट करते हैं ए के लिए आइडेंटिटी से तो क्या आता है, एलिमेंट जो होता है वही रहता है। तो ऑपरेशन क्या है, प्लस का है, तो ई ले लो, इक्वल टू ए आएगा। अगर हम क्या करें, माइनस ए इधर ऑपरेट करें और माइनस से इधर ऑपरेट करें, देखो ये क्या आएगा, ई बचेगा, इधर क्या आएगा, जीरो। क्या जीरो नेचुरल नंबर है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो दोस्तों ये क्या होता है, नेचुरल नंबर होता नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, जो नेचुरल नंबर होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। अगर ग्रुप नहीं है तो क्या अबेलियन ग्रुप की बात नहीं करेंगे, तो अबेलियन ग्रुप की बात नहीं है तो क्या रिंग फॉर्म नहीं करेगा, ये स्ट्रक्चर रिंग फॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन एंड यूनियन। भाई पहला पॉइंट क्या हमारा, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, क्या ये अबेलियन ग्रुप है, हमें ये चेक करना क्या ये अबेलियन ग्रुप है। देखो अबेलियन ग्रुप चेक करने के लिए पहले तो क्लोजर, कोई भी दो, अच्छा इसके मेंबर्स किस फॉर्म के होंगे, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के जितने मेंबर्स होंगे वो सेट के फॉर्म में होंगे। तो मान लिया ए और बी दो इसके मेंबर्स हैं पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो क्या आएगा, कोई सी एलिमेंट आएगा, और वो अगर हम दो चीजों का इंटरसेक्शन लगाते हैं या तो एम्प्टी आता है या इनमें जो छोटा होता है वो आता है। तो कोई भी सेट है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हमेशा बिलोंग करेगा। तो ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। दूसरा क्या होता है, एसोसिएटिव। आप चेक कर सकते हैं कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, अगर हम कोई तीन एलिमेंट लेंगे ए बी सी, इससे लेंगे पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो आप अगर ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, इंटरसेक्शन सी करेंगे, इक्वल आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, इसमें फुलफिल होगी। थर्ड प्रॉपर्टी आती है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी।
क्या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या करेंगे हम दो एलिमेंट लेंगे। मैंने कोई ए एलिमेंट लिया, आइडेंटिटी क्या कहता है, लेट बी आइडेंटिटी, ठीक है। अगर बी आइडेंटिटी है तो मैंने कोई आर्बिट्री एलिमेंट चूज कर लिया ए, इसमें पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन इसका ऑपरेशन करवाऊंगा, कराओ, ए इंटरसेक्शन बी करूंगा। बी क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, बी को हमने आइडेंटिटी लिया है। अगर मैं किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी मेंबर से ऑपरेट करवाता हूँ तो वो मेंबर जो होता है वही रहता है, ठीक है, वो मेंबर रहता है वही रहता है। तो ये देखो, मैं बी को क्या चूज करूं कि यही मेंबर आए, मैं बी को क्या चूज करूं कि जो मेंबर है वही आए। अगर मैंने बी को सबसेट लिया ए का तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन जब बी लोगे तो बी आएगा, हमें बी नहीं चाहिए, तो बी जो होगा सबसेट नहीं हो सकता है। अगर आपने बी को ए के इक्वल लिया तो ए आएगा, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि बी और ए इक्वल हो सकता है डिस्टिंक्ट है। तो अगर आप बी के लिए चूज करें नेचुरल नंबर, अगर आप बी के लिए नेचुरल नंबर चूज करेंगे तो क्या आएगा, बी ए का इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर के साथ हमेशा ए आएगा। तो यहाँ पे जो एन है यही इसकी आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी क्या होगी इसकी, नेचुरल नंबर होगी। आप किसी भी नेचुरल नंबर से किसी भी इसके सेट से अगर आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो जो सेट है वही आएगा, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फुलफिल हो गई है, हमारी तीन कंडीशन इसमें फुलफिल हो गई है। नेक्स्ट कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्या इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम वो चेक करेंगे। देखो देखते हैं, मैंने मान लिया ए कोई आर्बिट्री एलिमेंट है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, ठीक है। अच्छा, अब जो बी है, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अगर ये बी इसका इनवर्स होगा तो क्या होगा, अगर मैं ए को बी के साथ ऑपरेट करूंगा, ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन, तो क्या आएगा भाई, 2 है 1/2 का इनवर्स, 2 और 1/2 इस रिंग में बिलोंग कर रहे हैं। रिंग क्या है, रिंग है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो ये इसका इनवर्स हम जानते हैं। तो हम इन दोनों को जब ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन क्या होगा इसका, सेकंड डॉट का, अगर हम इसे ऑपरेट करेंगे तो 1 आएगा, मतलब आइडेंटिटी आएगा। सेम है, अगर ये बी ए का इनवर्स होगा तो जब हम इसे इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, इसकी आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी क्या थी, आइडेंटिटी थी नेचुरल नंबर। अब मुझे आप ये बताओगे क्या क्या कोई ऐसा बी एग्जिस्ट होगा जिससे ए का इंटरसेक्शन करे वो नेचुरल नंबर आ जाए। नेचुरल नंबर इज लार्जेस्ट सबसेट ऑफ दिस रिंग। अगर आप ए के लिए नेचुरल नंबर चूज करें तभी ऐसा पॉसिबल है कि एन इंटरसेक्शन एन करेंगे क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। उसके अलावा ऐसा कोई मेंबर नहीं आएगा जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटरसेक्शन निकालें और वो आइडेंटिटी दे दे। तो यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट जो कि नेचुरल नंबर है उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, वो कौन सा, सिर्फ आइडेंटिटी। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फुलफिल नहीं हो रहा है, वो फेल हो रहा है। तो ये क्या होगा, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन में जो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली कंडीशन है उसे फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। जब ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा तो हम रिंग की बात नहीं करेंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर सिमेट्रिक डिफरेंस और यूनियन। क्या दिया हुआ, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर सिमेट्रिक डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। जैसे अब पहले ऑपरेशन रिस्पेक्ट में क्या चाहिए, अबेलियन ग्रुप, हम जानते हैं पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक डिफरेंस ये अबेलियन ग्रुप होता है। आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ा होगा, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होगा विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक ग्रुप क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। अब हमें सेकंड प्रॉपर्टी चेक करनी। सेकंड क्या थी रिंग होने के लिए, सेकंड कंडीशन ये थी जो
रिंग होती है सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कौन सेमी ग्रुप होनी चाहिए। सेमी ग्रुप का मतलब क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव और क्लोजर। क्लियरली ये जो यूनियन होता है वो वो क्लोजर फुलफिल करता है, और एसोसिएटिव एक ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टी है तो वो भी होगी। तो क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी होंगी इसमें फुलफिल होंगी, आप इसे चेक कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं इसे डिस्ट्रीब्यूटिव चेक करूंगा, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं। देखो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए क्या चाहिए था, जो सेकेंड ऑपरेशन था डिस्ट्रीब्यूटिव होने के लिए क्या था, मैंने माना जो यूनियन है वो डिस्ट्रीब्यूट है किसके ऊपर, सिमेट्रिक डिफरेंस के ऊपर। तो मैंने ए बी और सी तीन एलिमेंट ले लिए पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव तो क्या होगा, ए यूनियन बी डेल सी इक्वल होना चाहिए ए यूनियन बी डेल ए यूनियन सी। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं हो रही। मैं तीन सेट ले रहा हूँ, मैंने एक ए चूज किया आर्बिट्री 1 2 3 4 ले लिया, बी ले लिया 2 या 3, और आप सी ले लो C3 ले लो। ठीक है, अब आप ये निकाल के देखो, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे क्या करेंगे, ए बी डेल सी पहले निकालेंगे। बी डेल सी मीन्स बी डेल सी निकालने का मतलब क्या है, बी यूनियन सी निकालो, सब्ट्रैक्ट करो बी इंटरसेक्शन सी। अगर आप बी और सी का यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों की यूनियन निकालो तो क्या है 2, 3, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या काम आ रहा है 3, तो बी डेल सी क्या आया, बी डेल सी आया मित्रों 2, सिंगल टर्न सेट 2 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका यूनियन लेंगे किसके साथ, ए के साथ। अगर हम ए यूनियन बी डेल सी निकालें, मतलब ये क्या है 1 2 3 4, इसका यूनियन करें 2 के साथ तो क्या आएगा, पूरा सेट आएगा 1 2 3 4। अब हमारा ए यूनियन बी डेल सी क्या आया 1 2 3 4। अब हम ये देखेंगे क्या ये इक्वल है इसके, ए यूनियन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए यूनियन सी। अगर आप ए यूनियन बी निकालोगे, हम यहाँ पे कर रहे हैं, ए यूनियन बी कितना आएगा हमारा दोस्तों, ए यूनियन बी कितना आएगा, ए और बी का यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा, 1 2 3 4 आएगा। ए यूनियन सी कितना आएगा हमारा, ए यूनियन सी कितना आएगा, वो भी 1 2 3 4 आएगा, 1 2 3 4। अगर हम इन दोनों का डेल निकालें, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस निकालें, इसका ए यूनियन बी का और ए यूनियन सी का, अगर आप ए यूनियन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए यूनियन सी निकाल रहे हो तो क्या होगा, ए यूनियन बी कितना है 1 2 3 4, इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालो। ए यूनियन सी कितना है 1 2 3 4। सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने क्या करते हैं, पहले इन दोनों का यूनियन करते हैं। जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे 1 2 3 4 यूनियन 1 2 3 4 माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4, यूनियन करेंगे तब भी क्या आएगा 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारा यहाँ जो सेट बचेगा वो 5 बचेगा। क्या 5 सेट इस सेट के इक्वल है, क्या ए यूनियन बी डेल सी जो कि क्या आया 1 2 3 4 आया, क्या ये 5 के इक्वल है जो कि इसकी वैल्यू है, तो नहीं। तो देखो ये सब कुछ प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा था, अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाती तो ये जो स्ट्रक्चर था ये क्या होता, रिंग फॉर्म हो जाता। ये भी फॉर्म रिंग नहीं हो रहा, ये जो स्ट्रक्चर है वो रिंग फॉर्म नहीं हो रहा। अब आपके लिए ये वेरीफाई करना क्या ये स्ट्रक्चर रिंग फॉर्म करता है, आपके लिए इसमें कुछ नहीं करना, आपके लिए सिर्फ 3 चीजें चेक करनी है। पहली वही ए पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। ये आप जानते हैं, ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, एक अबेलियन ग्रुप होता है। ये अकेला ऐसा ग्रुप होता है जिसके हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है, अब हम जानते भी किसी भी ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर अगर 2 है तो क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, और इसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं, इसकी कार्डिनलिटी अगर आप निकालेंगे तो अनकाउंटेबल आएगी। दूसरा आपके लिए ये चेक करना होगा कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, अभी मैंने चेक किया था ये क्या सेमी ग्रुप था, इसमें एसोसिएटिव और क्लोजर दोनों फुलफिल हो रही थी। आप
के लिए आपका वर्क ये है कि आपको ये वेरीफाई करना क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्या इंटरसेक्शन डेल के ऊपर क्या डिस्ट्रीब्यूटिव है नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव है नहीं। और आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे क्या जो डेल होगा, जो इंटरसेक्शन होगा वो डेल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। यूनियन नहीं है बट इंटरसेक्शन है। आप इसे अपने आप ट्राई करें। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मिलेंगे।